Hello everyone. Today we are going to study the subject called as Introduction to Bookkeeping. Now very first thing, what is bookkeeping? Bookkeeping का guys मतलब क्या होता है? Bookkeeping means it is an art of recording business transactions. जब हम business transactions को record करते हैं, किसमें record करते हैं? Into proper set of books. जब हम एक proper set of books में business transactions को record करते हैं guys, उसको हम bookkeeping बोलते हैं. Now to understand bookkeeping guys, we should understand certain concepts. जैसे सबसे पहला concept है business. Guys business क्या होता है? Business का मतलब होता है buying and selling of goods. जब हम goods and services को buy and sell करते हैं, क्यों करते हैं buy and sell? To earn profit. Basically primary objective of every business is to earn profit. तो profit कमाने के लिए जब हम goods खरीदते बेचते हैं तो उसको हम business बोलते हैं. तो guys अगर मुझे business करना है तो बिजनेस करने के लिए सबसे पहला तो मुझे बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा. ठीक है. सो बिजनेस में जब हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो हमारे पास दो सोर्स होते हैं. एक तो ओनर खुद इन्वेस्ट करता है और या तो वो किसी बाहर वालों से पैसा लेता है. दैट इज लेट अस अज्यूम मैं बिजनेस करने के लिए बैंक से थोड़ा बहुत पैसा ले रहा हूँ और थोड़ा पैसा मैं खुद इन्वेस्ट कर रहा हूँ. तो जो मैंने खुद इन्वेस्ट किया है उसको अकाउंटिंग लैंग्वेज में कैपिटल बोला जाता है. इट इज कॉल्ड एज कैपिटल. और जो पैसा मैं बैंक से ले रहा हूँ गाइस उसको हम बोलेंगे लोन. अब जो पैसा मेरा खुद का इन्वेस्ट किया गया है दैट इज कॉल्ड एज कैपिटल. जो मैंने बैंक से लिया है इट इज कॉल्ड एज लोन. अब ये जो लोन और कैपिटल ये दोनों एक बिजनेस का लाइबिलिटी है गाइस. अच्छा, लाइबिलिटीज का मतलब क्या होता है? जो भी बिजनेस का कर्जा जो हमें फ्यूचर में पे करना है, अमाउंट पेएबल इन फ्यूचर, जो हमें फ्यूचर में पे करना है गाइस, उसको हम अकाउंटिंग लैंग्वेज में लाइबिलिटीज बुलाते हैं. अब ये पैसे से जब हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो बिजनेस स्टार्ट करने टाइम बिजनेस में फंड्स इन्वेस्ट किए जाते हैं. वो इन्वेस्टेड फंड से हम बिजनेस के लिए प्रॉपर्टीज परचेज करते हैं. बिजनेस रन करने के लिए भी परचेज प्रॉपर्टीज. तो प्रॉपर्टीज को यहाँ पर अकाउंटिंग लैंग्वेज में एसेट्स बुलाया जाता है गाइस. बिजनेस प्रॉपर्टीज विच आर ओन्ड, दैट इज ओन्ड बाय द बिजनेस, इज नोन एज एसेट. जैसे गुड्स हो गए, उसके बाद फर्नीचर लगेगा बिजनेस करने के लिए, यू रिक्वायर ऑफिस में फर्नीचर, लैंड लगेगा, मशीनरीज. ये सब हमारे बिजनेस के एसेट्स है जो हम बेसिकली बिजनेस रन करने के लिए खरीदते हैं. अब बिजनेस के रन करने के लिए तुम क्या करते हो? गुड्स परचेज करते हो. गुड्स मतलब कमोडिटीज. गाइस बहुत लोग ये पूछते हैं कि सर ये गुड्स क्या होता है? जो भी कमोडिटी में हम बिजनेस को ट्रेड कर रहे हैं, जैसे जो गुड्स में डीलर ट्रेड कर रहा है वो कमोडिटीज को गुड्स बोला जाता है. समझो अगर मेरा बिजनेस मोबाइल्स का है तो मैं मोबाइल को गुड्स बुलाऊंगा. मेरे लिए वो मोबाइल क्या है? गुड्स. अगर मेरा बिजनेस वॉच का है तो मेरे लिए ये वॉच जो है ये गुड्स होंगे. इट विल बी गुड्स फॉर मी. तो जो पर्सन जो कमोडिटी में ट्रेड करता है गाइस उसके लिए वो कमोडिटी गुड्स होती है. तो हम लोग क्या करते हैं बिजनेस में, गुड्स जो है वो लो प्राइस पे खरीदते और उसको हाई प्राइस पे बेचते हैं. सिंपल. मैंने यहाँ पर क्या किया, लेट अस अज्यूम मैंने एक पेन का, मैं बिजनेसमैन हूँ तो मैं एक पेन 10 रुपए में खरीद रहा हूँ और उसको मैं 15 रुपए में बेच रहा हूँ. तो उसका जो डिफरेंस कितना आ रहा है? 5 रुपया. तो ये 5 रुपया डिफरेंस ये मेरा प्रॉफिट है. तो अब जब ये मैं पूरे बिजनेस की एक्टिविटीज जो मैंने एसेट खरीदे, कैपिटल इन्वेस्ट किया, गुड्स खरीदा, गुड्स बेचा, अब जब ये मैं पूरे बिजनेस एक्टिविटीज को एक प्रॉपरली बुक्स में रिकॉर्ड करता हूँ, ये बुक को हम बुक कीपिंग बुलाते हैं. बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन इनटू दैट इज प्रॉपर सेट ऑफ बुक्स. यही गाइस हमारे कंसेप्ट्स में आते हैं. पहला कंसेप्ट जो बुक कीपिंग का डेफिनेशन है, अगर तुम डेफिनेशन देखोगे तो पहला डेफिनेशन यही दिया हुआ है. बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन इनटू प्रॉपर सेट ऑफ बुक्स. अब बुक कीपिंग के अंदर सबसे सेकंड कंसेप्ट जो आता है वो है हमारा कैपिटल. कैपिटल का मतलब होता है अमाउंट इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस. बिजनेस में जो पैसा इन्वेस्ट करता है, कौन इन्वेस्ट करता है? ओनर. उसको अकाउंट्स में क्या बुलाते हैं? कैपिटल. अब कैपिटल जो है ये एक बिजनेस का लाइबिलिटी है. लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है? अमाउंट पेएबल बाय बिजनेस इन फ्यूचर. फ्यूचर में जो हमें पैसा पे करना है उसको हम लाइबिलिटीज बोलते हैं. जैसे कैपिटल, लोन, बैंक लोन हो गया, लोन फ्रॉम फ्रेंड, लोन फ्रॉम रिलेटिव, क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये सब बिजनेस की लाइबिलिटी है. अच्छा, बहुत लोग पूछते हैं सर ये क्रेडिटर्स कौन होते हैं? क्रेडिटर्स का मतलब है सप्लायर जिससे हमने उधारी में गुड्स खरीदा है, जिससे हम क्रेडिट पे गुड्स परचेज करते हैं उधारी पे. तो अगर मैंने किसी से उधारी में गुड्स परचेज किया है मतलब मुझे उसका पैसा उसको पे करना है, रीपे करना है, तो इट इज अ लाइबिलिटी. फिर उसके बाद मोस्ट ऑफ द पीपल आस्क मी सर ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या है? अनपेड एक्सपेंसेस जो होते हैं. अनपेड का मतलब है जो पे करना था बट हमने अभी तक पे नहीं किया है. जैसे अभी फॉर एग्जांपल
मेरे कंपनी में एक एम्प्लॉय है जिसका मुझे सैलरी 10,000 रुपया पे करना था, बट मैंने अभी तक उसको पे नहीं किया हुआ है। अगर मैंने उसको ये पे नहीं किया है मतलब ये मेरे लिए आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है अनपेड। इसके बाद आता है नेक्स्ट असेट्स। असेट्स का मतलब है प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज विच आर ओन्ड बाय बिजनेस, बिजनेस जो ओन करता है। अब गाइस ये जो डेफिनेशन है ये बुक की डेफिनेशन है। बुक में बोला गया है कि प्रॉपर्टीज ओन्ड बाय बिजनेस इज नोन एज एसेट। बट अगर तुम सिंपल वर्ड्स में इसको अगर समझना चाहते हो तो सिंपल है एनी प्रॉपर्टी जिससे तुम इनकम अर्न कर सकते हो। यू कैन अर्न इनकम। जो प्रॉपर्टी से तुम इनकम अर्न कर सकते हो वो सब तुम्हारे एसेट्स होंगे। जैसे अभी लैंड एंड बिल्डिंग इज एन एसेट। तुम अगर ये लैंड एंड बिल्डिंग को फ्यूचर में बिजनेस में यूज करोगे या किसी को रेंट पे भी देते हो तो यू कैन अर्न रेंट फ्रॉम दैट, यू कैन अर्न इनकम। उससे तुम इनकम अर्न कर सकते हो। तो जिससे तुम इनकम अर्न कर सकते हो वो तुम्हारे बिजनेस का एसेट्स है। प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, इक्विपमेंट, मोटर व्हीकल, लाइव स्टॉक, लूज टूल्स, लैपटॉप, कंप्यूटर, टाइपराइटर, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, कैश, गुड्स, ये सब हमारे एसेट्स है गाइस। ये सब बिजनेस की प्रॉपर्टीज है जो बिजनेस में यूज होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टर्म आता है डेटर्स। डेटर्स का मतलब होता है पर्सन हु हैज टू पे टू द बिजनेस फॉर गेटिंग गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब क्या, जिसको हमने उधारी पे गुड्स बेचा है क्रेडिट पे। सिंपल वर्ड्स में अगर पूछोगे तो गाइज मैं बोलूंगा कस्टमर। कस्टमर जिसको हमने उधारी पे गुड्स बेचा है उसको अकाउंटिंग लैंग्वेज में डेटर बोलते हैं। डेटर का मतलब क्या होता है, जिसको हमने उधारी पे गुड्स बेचा है गाइज, ठीक है। और जिससे हमने उधारी पे गुड्स खरीदा है, पर्सन टू हुम बिजनेस हैज टू पे फॉर गेटिंग गुड्स एंड सर्विसेज ऑन क्रेडिट। मतलब क्या, जिससे मैंने गुड्स उधारी पे खरीदा है उसको हम क्रेडिटर बुलाएंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट कंसेप्ट है दैट इज कॉल्ड एज ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स का मतलब होता है अमाउंट ऑफ कैश और गुड्स और एसेट विड्रॉन फ्रॉम बिजनेस फॉर बाय द ओनर फॉर पर्सनल यूज। जब हम बिजनेस में से पैसा निकालते हैं गाइस, किस लिए निकालते हैं, पर्सनल पर्पस के लिए। समझो अभी मुझे खुद के खर्चे के लिए पैसे की जरूरत है, तो क्या मैं बैंक के पास लोन लेने जाऊंगा क्या? नो। मैं मेरे बिजनेस में से थोड़ा बहुत पैसा खुद के लिए भी निकालूंगा। तो मैंने बिजनेस में से जो पैसा अपने पर्सनल पर्पस के लिए विड्रॉ किया, पर्सनल यूज के लिए मैंने जो पैसा बिजनेस में से निकाला है, उसको अकाउंटिंग लैंग्वेज में ड्रॉइंग्स बोलते हैं। वी कॉल इट एज ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स का मतलब क्या होता है, अमाउंट विड्रॉन बाय बिजनेस दैट इज ओनर फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए जो पैसा हम विड्रॉ करते हैं उसको हम ड्रॉइंग्स बुलाते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट कंसेप्ट है दैट इज कॉल्ड एज बैड डेट्स। बैड डेट्स का मतलब होता है इरिकवरेबल डेट्स। गाइस इरिकवरेबल का मतलब क्या है कि जब हम कोई भी कस्टमर को उधारी पे गुड्स बेचते हैं तो कोई कोई कस्टमर हमें रिफ्यूज करते हैं पैसा पे करने, दे रिफ्यूज टू पे द मनी। तो जो पैसा रिकवरेबल नहीं है, नॉट रिकवरेबल, उसको बैड डेट्स बोला जाता है। इट इज कॉल्ड एज बैड डेट्स। बैड डेट्स जो है बेसिकली एक लॉस है। क्यों, कस्टमर पैसा देने से मना कर रहा है तो इट इज अ लॉस फॉर द बिजनेस। ये बिजनेस के लिए क्या है गाइस, लॉस है, ठीक है।